नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीतीश सरकार का नया फरमान, बिहार के इंजीनियरों को अब लेना और देना होगा शपथ पत्र। बिहार की नीतीश सरकार राज्य के इंजीनियरों की पिछले दरवाजे से होने वाली कमाई पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसे लेकर अब नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद बिहार के इंजीनियरों में हड़कंप मचा हुआ है। इंजीनियर को शपथ पत्र में बताना होगा कि उनके माँ बाप, पत्नी, बेटा और बेटे में कोई भी ठेकेदार नहीं है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम और यांत्रिक विभाग में कार्यरत इंजीनियरों के साथ ही सभी अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र में सारा वितरण देने को कहा गया है। जननायक एक्सप्रेस के यात्रियों का अंधेरे में सफर, 40 किलोमीटर तक ट्रेन में नहीं थी बिजली। दरभंगा से अमृतसर जा रही जननायक एक्सप्रेस में यात्रियों को दरभंगा से समस्तीपुर करीब 40 किलोमीटर तक का सफर अंधेरे में करना पड़ा। समस्तीपुर जंक्शन पर ट्रेन के रुकने के बाद डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने स्थिति का निरीक्षण कर बिजली की समस्या को हल कराया। करीब 1 घंटे के अंधेरे में सफर के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। यात्री अखिलेश मंडल ने बताया कि दरभंगा में ट्रेन के रुकने के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने भरोसा दिया था कि ट्रेन चलने के बाद लाइट आ जाएगी, लेकिन ट्रेन के चलने के बावजूद बोगी में रोशनी नहीं आई। यात्रियों ने इस दौरान अंधेरे और भीड़ के भी सफर किया, जिससे वो काफी असहज महसूस कर रहे थे। कल से 12वीं की सेटअप परीक्षा 100 स्कूल नहीं लेगी प्रश्न पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सोमवार से शुरू हो रही इंटरमीडिएट की सेटअप परीक्षा के लिए जिले की 100 से अधिक स्कूलों ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका जिला शिक्षा भवन से नहीं ली है। विभाग से सभी प्रधानाध्यापकों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। इसके बाद वे प्रश्न पत्र और परीक्षा संबंधित सामग्री का उठाव नहीं करने वाले प्रधानाध्यापक पर डीओ ने नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि वैसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने शिक्षा भवन से अब तक परीक्षा सामग्री नहीं ली है, उनके लिए रविवार को भी कार्यालय खोला गया है। इस दिन जो प्रधानाध्यापक प्रश्न पत्र नहीं लेंगे और यदि उनके स्कूल में परीक्षा संचालित नहीं होगी तो इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। बिहार में होगी नौकरियों की बरसात, 20 आईटी कंपनियों ने कराया पंजीकरण, 650 करोड़ का होगा निवेश। बिहार में आईटी नीति जारी होने के बाद से अब राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। आईटी सेक्टर में निवेश को लेकर इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां काफी उत्साहित है। बता दें कि 650 करोड़ रुपए का निवेश आईटी सेक्टर में होने वाला है, जिससे राज्य में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनमें प्रत्यक्ष रूप से 12,000 से अधिक हुआ और प्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां निवेश के लिए आईटी विभाग से लगातार बातचीत कर रही है। आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ हासिल करने के लिए 20 आईटी कंपनियों ने विभाग में पंजीकरण करा ली है। सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक और प्रधान सचिव की ऐसे होगी पोस्टिंग। शिक्षा विभाग ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि बिहार के सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक व प्रधान सचिव की पोस्टिंग कैसे होगी। बता दें कि बिहार के स्कूल में करीब 42,921 प्रधानाध्यापक और प्रधान सचिव की पोस्टिंग होनी है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तय करते हुए कहा कि अब इसकी पोस्टिंग रैंडम होगी और इसके लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। जानकारी के अनुसार पोस्टिंग के लिए शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस स्कूलों की लिस्ट मांगी है जहाँ पर प्रधान सचिव और प्रधानाध्यापक का पद खाली है। इस लिस्ट की मदद से ही शिक्षा विभाग तय करेगी कि किसकी पोस्टिंग कहाँ करनी है। बिहार में उमस भरी गर्मी लोगों को करेगी परेशान। मौसम विभाग ने बताया कब दस्तक देगी ठंड। बिहार में अभी पूरे तरीके से दस्तक ठंड नहीं दी है। अभी लोग पंखा, कूलर चलाने को मजबूर हैं। हालांकि रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दिन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। वहीं राज्य के कई जिलों की हवा प्रदूषित हो गई है। हवा में नमी बढ़ने के कारण धूल कण की मात्रा भी बढ़ गई है, जिससे हवा की क्वालिटी खराब हो रही है। छठ खत्म होते ट्रेनों और बसों में बड़ी भीड़, रेल प्रशासन भी हुआ चौकस। वहां पर छठ बीतने के बाद यात्रियों की भीड़ जंक्शन समेत ट्रेनों में उमड़ने लगी है। छपरा जंक्शन से होकर गुजरने वाली कोलकाता और नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में शनिवार को यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, वैशाली सुपरफास्ट और काठगोदाम एक्सप्रेस, बलिया सियालदह एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में स्लीपर कोच से लेकर जनरल कोच तक यात्रियों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल प्रशासन भी विकट चौकसी बरत रहा है। आरपीएफ के जवानों को यात्रियों को सुरक्षित प्रस्थान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर आपको किसी काम के प्रति जुनून और हौसला हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यह कहना है सिवान के रहने वाली 11वीं की छात्रा सिद्धि कुमारी का। सिद्धि शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में 11वीं की छात्रा है। जब वे कक्षा 6वीं में थी तभी से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और आज वे राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही है। उनका कहना है कि एक छोटे से गाँव से निकलकर यहाँ तक का सफर मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन कई चुनौतियों का सामना कर वे आज इस मुकाम पर है। ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षकों ने जलाए आदेश की प्रति। टेट स्टेट उत्तीर्ण निजी शिक्षक संघ की राज्य इकाई के आह्वान पर जिले में जबरन ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया रोक लगाने को लेकर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी जिलों में सरकार ने सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को मेरिट वाइज जिला अलॉट कर जिले से बाहर पोस्टिंग करने का आदेश जारी किया है। संघ के साथ जिले के सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों ने सरकार के आदेश की जबरन ट्रांसफर पोस्टिंग वाला पत्र का पर्चे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि शिक्षक एकजुट है। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सरकार शिक्षकों के साथ सहानुभूति बरते नहीं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।
विशेष समुदाय के युवक ने नाबालिग से की छेड़छाड़, लोगों ने की जमकर धुनाई। बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बियारा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार नंदलाली गाँव की एक नाबालिग लड़की बिशनपुर गांव अपने मौसी के यहाँ छठ मेला देखने आई थी। उस लड़की के साथ बिशनपुर वार्ड नंबर मोहम्मद मौसिम ने छेड़खानी की। इस घटना की जानकारी मिलते लड़की के परिवार वाले व कुछ ग्रामीणों ने मिलकर युवक को पकड़कर धुनाई कर दी। दो समुदाय के बीच मामले होने के कारण यह बात पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। स्थिति खराब होते थे किसी ने मामले की जानकारी बिहार पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आक्रोश को देखते हुए मामले की जानकारी वरिष्ठ पदाधिकारी को दी। मौके पर डीएसपी सदर थाना और पटरघाट थाना, सौर बाजार थाना सहित कई थाने की पुलिस बुलाकर मामले को शांत कराया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। रेल यांत्रिक कृपया ध्यान दे, सप्त क्रांति भावना समेत 5 ट्रेनों का बदला समय। छठ के बाद ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है, बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं बन पा रही है। इस बीच उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने महरौली स्टेशन यार्ड की रीमीडिंग शुरू कर दी है। 4 घंटे का उत्तर रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक लिया है। इससे बिहार के मुजफ्फरपुर और यहाँ से होकर गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनों को उत्तर रेलवे ने समय बदल दिया है। बाइक से बंद कर जलाए, सड़क पर लाश मिली तो मची सनसनी। बिहार के नवादा से सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक शख्स को बोरे में बंद करके बाइक से बांध कर जला दिया गया है। सड़क किनारे बाइक के साथ जली हुई लाश मिलने से इलाके में जहां सनसनी फैल गई है, वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मरने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, वहीं पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना स्थल से साथ इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के खरीदी बिघा इलाके की है। FSL की टीम को बुला लिया गया है। पुलिस इलाके में लगे CCTV के फुटेज खंगाल रही है। भागलपुर में बड़ा हादसा, टंकी में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। भागलपुर में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। 15 मिनट के दौरान एक कर 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं। मरने वाले में पति पत्नी और साड़ू शामिल है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोदी नगर का है। बताया जा रहा है कि शौचालय में पाइप लगाने के दौरान टंकी में लोहे का औजार गिर गया, जिसको निकालने के दौरान यह घटना घटी। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी जगदीशपुर थाने की पुलिस को दी। मरने वाले की पहचान पुनीत यादव, उसकी पत्नी साको देवी और उनका साड़ू दीनानाथ यादव के रूप में हुई है। आज जारी हो सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का परिणाम। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बहुत जल्द बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का परिणाम जारी करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार यह रिजल्ट 12 नवंबर के भी जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी नतीजों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। बिहार कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इस सरकारी रिजल्ट को CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। शादी, रिसेप्शन और हनीमून के लिए अलग अलग लहठियां बिहार के शहर से मंगवाएं। शादी ब्याह का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मौके पर इस बार दुल्हन के हाथों में रजवाड़ा स्टाइल की कुंदन वर्क जड़ी लहठी खनकेगी। शादी, रिसेप्शन और हनीमून के लिए अलग अलग तरह की लहठी पसंद कर रही है। वेलेट, कुंदन वर्क और स्टोन लहठी की डिमांड अधिक हो रही है। बिहार के भागलपुर का लहठी बाजार पूरी तरह से सज गया है और कीमतें भी आकर्षक है। दही टोला लाइन स्थित लहठी चूड़ी के होलसेल कारोबारी रवि मित्तल ने बताया कि शादी के लिए अलग तो रिसेप्शन और हनीमून के लिए वो अलग अलग तरह की लहठियां खरीद रही है। इस बार शादी में रजवाड़ा स्टाइल की कुंदन वर्क जड़ी लहठी की मांग अधिक है। ये ज्वेलरी की तरह दिखता है। इनकी कीमत 1000 से 2000 रुपये है। लैपटॉप और स्मार्टफोन से लेस होंगे पुलिस अफसर, गृह विभाग से 190 करोड़ की मिली मंजूरी। बिहार में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों की महत्ता बढ़ गई है। पुलिस जांच के साथ ही ट्रायल के दौरान भी ऑडियो वीडियो साक्ष्य जरूरी हो गए हैं। इन सारी जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस कांडों की जाँच करने वाले सभी पुलिस अफसरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाना है। गृह विभाग की ओर से इसके लिए 190 करोड़ 63,20,000 की राशि खर्च करने की स्वीकृति दे दी गई है। विभाग की जानकारी के अनुसार अनुसंधान पदाधिकारी को दिए जाने वाले लैपटॉप और स्मार्टफोन की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर से नहीं होगी। सभी जाँच अधिकारी अपने स्तर से लैपटॉप और स्मार्टफोन खरीदेंगे। उपकरणों की खरीद बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति राशि उन्हें मुख्यालय स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं लैपटॉप के लिए करीब 60,000 रुपये और मोबाइल के लिए करीब 20,000 रुपये दिए जाएंगे। सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन अस्थायी रूप से मिलेगा। स्कूल में 4 दिन 10 मिनट लेट हुए तो 1 छुट्टी मानी जाएगी। बिहार में टीचरों के लिए सरकार का नया फरमान। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब तक स्कूल में एक भी दिन देर से आने पर शिक्षकों का वेतन काट लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के नए फरमान के मुताबिक स्कूल आने में यदि कोई टीचर 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो ये उनकी 1 छुट्टी मानी जाएगी। इस छुट्टी को केजुअल लीव यानी CL से एडजस्ट किया जाएगा। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को सरकार का यह आदेश लागू होगा। यहाँ आपको बता दें कि राज्य में अभी टीचर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं और उसी के आधार पर उन्हें सैलरी दी जाती है। अभी हालत यह है कि टीचर एक दिन भी देर से हाजिरी बना रहे हैं तो उनका वेतन काटा जा रहा है। इससे शिक्षक परेशान थे, लेकिन अब सरकार उन्हें राहत दे दी है। पटना के गांधी मैदान में कब से सजेगा किताबों का मेला। सेंटर फॉर एडेप्टिव डेवलपमेंट की ओर से पटना पुस्तक मेला 6 से 17 दिसंबर तक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस बार मेला लोकप्रिय लोक गायिका पद्मभूषण से सम्मानित सरदा सिन्हा और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका उपकरणी खान को समर्पित होगा। बांकीपुर कला में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी CRD पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने दी है।
खुशखबरी, सरकारी स्कूलों में चौथी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा शैक्षणिक किट में बदलाव और सीसीटीवी का भी प्लान। बिहार के सरकारी स्कूलों में चौथी और पांचवी के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू की है। ये जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। वे शनिवार को शिक्षा की बात के एपिसोड 2 में शिक्षकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि अभी 6 से 8 तक के लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है। इसे आगे और विस्तारित किया जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था सिलसिलेवार तरीके से नीचे के वर्गों में प्रयुक्त होगा। पहले वर्ग 4 और 5 के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी, फिर आगे इसे विस्तारित करेंगे। गुड न्यूज, पटना में 100 पुल पुलिया का होगा निर्माण, विधायकों से मांगा प्रस्ताव। पटना जिले में 100 से अधिक पुल पुलिया का निर्माण होना है। जिन इलाकों में हाल के महीनों में पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, उसे भी बनाया जाएगा। ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जो 2 गांवों या प्रमुख रास्तों को जोड़ते हैं और पुलिया के अभाव के कारण आवागमन का परिचालन नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन ने 14 विधायकों से पुल पुलिया निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगा है, जिसे मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रखंडों से प्रस्ताव आ गया है। 100 से अधिक जगहों पर प्रस्ताव पुल बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाके में 100 पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। बीते 10 दिनों में यह पीएम मोदी का झारखंड का दूसरा दौरा है। बीते सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के बाद 5 नवंबर को पीएम मोदी ने राज्य का दौरा किया। उस दौरे में वो चाईबासा और गढ़वा पहुंचे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे हैं। यहाँ उनका एक मेगा रोड शो और चुनावी रैलियों का कार्यक्रम है। सबसे पहले पीएम मोदी ने बोकारो में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी को सत्ता पाने के लिए जीतनी होगी कोल्हान और संताल परगना की सीटें। बीजेपी को झारखंड में सत्ता हासिल करने के लिए कोल्हान और संताल परगना में मजबूत पकड़ बनानी होगी। अवैध प्रवास और धार्मिक मुद्दों को उठाकर बीजेपी इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है।